morning student, 10th class physics lesson 4 light reflection and refraction. Yesterday we discussed about reflection and refraction. Today we are going to discuss about next topic refractive index. इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. देखो हमने रिफ्रैक्शन का क्या पढ़ा था. रिफ्रैक्शन का तो पढ़ा था जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है. लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है. ठीक है, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड है. अब लाइट जब फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में गई तो वो क्या होगी, बैंड होगी. ये पढ़ा था हमने रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन का क्या पढ़ा था कि लाइट इंसिडेंट हो रही थी, लाइट इंसिडेंट के बाद इसी मीडियम में वापस क्या हो जाती थी, रिफ्लेक्ट हो जाती थी. ठीक है, अब इसमें देखो इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट हुई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में. जब ये क्या है, नॉर्मल. क्या है ये, नॉर्मल. दो कंडीशन होती है. अगर लाइट टुवार्ड्स द नॉर्मल है, लाइट कैसे है, टुवार्ड्स द नॉर्मल. ये कंडीशन याद करनी है. जब लाइट टुवार्ड्स द नॉर्मल है, नॉर्मल के पास है, तो वो रेयर टू डेंसर जाती है. ठीक है, कैसे जाती है लाइट, रेयर टू डेंसर. रेयर टू डेंसर कब, टुवार्ड्स द नॉर्मल. अगर जो ये रे है ये इससे दूर है, अवे है नॉर्मल से. देखो नॉर्मल से क्या थोड़ी सी दूर है, ये होगी अवे. अवे है तो कैसे जाएगी वो, डेंसर टू रेयर. अवे फ्रॉम द नॉर्मल कैसे जाती है, डेंसर टू रेयर जाती है. ठीक है, लाइट टुवार्ड्स द नॉर्मल है तो रेयर टू डेंसर, अवे द नॉर्मल है तो कैसे जाएगी, डेंसर टू रेयर. ठीक है, और लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. फ्रीक्वेंसी तो क्या रहती है लाइट की, सेम. फ्रीक्वेंसी तो रहती है सेम, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. वेवलेंथ और वेलोसिटी क्या हो जाती है, उसकी चेंज हो जाती है. ठीक है, क्या बात है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज बट वेवलेंथ एंड वेलोसिटी विल बी चेंज. ठीक है, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जैसे ये लाइट बैंड करती है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये बैंड कर रही है, किस एंगल से बैंड कर रही है उसको क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम डेफिनेशन लिखेंगे तो देखो क्या है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n/1 का लिखना. देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम n से या फिर रिप्रेजेंट कर दो म्यू से. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, n से या फिर रिप्रेजेंट कर दो म्यू से. हमने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया n से. ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम का. किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में. तो इसको लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड. ठीक है, क्या, ठीक है, तो देखो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड. इसको लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मीडियम सेकंड की किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में. ठीक है, अब अगर एम को लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. लाइट स्पीड की क्या होती है, c डिवाइडेड बाय v. ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर वाले को, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट स्पीड यानी v1, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम सेकंड यानी v2. तो जो n/1 है वो किसके इक्वल आएगा, v1 डिवाइडेड बाय v2. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n/1 किसके इक्वल आएगा, v1 डिवाइडेड बाय v2. क्या है ये, स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट. ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई करके. क्या किया हमने, ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, c v1 डिवाइडेड बाय c v2. ये आ गया ना. अब ये
डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, n2 लिख दिया मैंने, इसको ऐसे लिखेंगे ना, n2, नीचे वाले को v1, इसको क्या लिखा होगा v1 c डिवाइडेड बाय v1, इसको क्या लिखेंगे हम n1। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v1 बाई v2। अगर हमें ये न्यूमेरिकल में यूज करना है, हमें अगर वेलोसिटी दे रखी है तो v1 बाई v2, अगर हमें दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो n2 डिवाइडेड बाई n1। ठीक है, ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके एक दो पार्ट और सोल्व करते हैं, अच्छे से समझ आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास। हमें एनसीईआरटी बुक में कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे, वो तुम्हें लर्न करने हैं, गिलास का, डायमंड का, वाटर का, एयर का, 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लर्न करने हैं। नेक्स्ट हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास। हम किसका निकाल रहे हैं, गिलास का, यानी Ng। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, गिलास का। अब एक ही का है तो ऊपर लिखो स्पीड ऑफ लाइट, किसमें, एयर में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास। ठीक है, एयर को रिप्रेजेंट करेंगे c, गिलास है, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो n। ठीक है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c, स्पीड गिलास की है तो क्या आएगा vg। इसका जो हम गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो ये आता है। ठीक है, तो ये देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 1.5 के अराउंड। नेक्स्ट अगर हमें निकालना है 2 का, अब ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू गिलास। अब इसको पहले बनाओ, फॉर्मूले के हिसाब से लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का, किसके रिस्पेक्ट में, गिलास के रिस्पेक्ट में। तो लिखो उस फॉर्म में जो हमने फॉर्मूला बनाया था, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर का, किसके रिस्पेक्ट में, गिलास के रिस्पेक्ट में। अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो कैसे निकालते, जैसे हमने n21 का निकाला था वेलोसिटी, तो हम ऐसे निकालेंगे v1 डिवाइडेड बाई v2। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो हम निकालेंगे n2 डिवाइडेड बाई n1। अब इसका निकालो, वाटर क्या है 2, गिलास मान लिया मीडियम फर्स्ट, तो क्या आएगा v1 डिवाइडेड बाई v2, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, समझ आया, ऐसे करने हैं ये। फिर अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा nw डिवाइडेड बाई ng। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास का। ठीक है, लाइट के फॉर्म में लिखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, ये थे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वेवलेंथ और वेलोसिटी और स्पीड में एक रिलेशन, v इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, ये रिलेशन 9th में भी क्या था, हमने बहुत बार, याद हो तो ये रिलेशन क्या था, हमने 9th में बहुत बार, v क्या है, स्पीड, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और क्या है ये, स्पीड। अगर वेवलेंथ भी आ जाए तो इसमें आ जाएगी लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2। ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक। ठीक है, ठीक है, ये क्या था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक। कल हम इसी टॉपिक के बेस पे करेंगे न्यूमेरिकल। मेन तुम्हें ये चीज आनी चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का दे रखा है, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो हम उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में कैसे लिखते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में कैसे लिखते हैं। अगर वेवलेंथ गिवन है तो किसी भी वेवलेंथ के टर्म में हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है, स्पीड ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, यह है वेवलेंथ। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ और वेलोसिटी उसकी चेंज हो जाती है। और एक बात और याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन आता है 1, हमेशा 1 से क्या आता है, बड़ा आता है। अगर हम बात करते हैं कौन से मीडियम में, अगर हम जा रहे हैं रेयर टू डेंसर, अगर हम कहाँ पे जा रहे हैं, रेयर टू डेंसर जा रहे हैं, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या आएगा, लेस देन 1। रेयर टू डेंसर गए हम किसी मीडियम में तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा लेस देन 1। अगर हम डेंसर टू रेयर जाते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ग्रेटर देन 1। ये 2-3 कंडीशन बात थी जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। कल हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल। ओके।